बाढ़ से लोग बेहाल हैं। इस समय मैं करेली के इलाके के गौस नगर में हूं। आप देखिए कि किस तरह से एक मंजिला पूरा मकान इनका जल में समा चुका है, बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से समा चुका है और ऊपरी हिस्से में लोग रह रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहां पर बाढ़ पीड़ित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, किस तरह से आप यहां रह रही हैं? जी बहुत परेशान है। ना यहाँ पे कोई चीज़ों की सुविधा है, ना ही यहाँ पे कोई मीडिया है, ना प्रशासक है, ना ही हम लोगों को कोई देखने आ रहा है कि हम लोगों की परिस्थिति क्या है। यहाँ पर कितने परिवार यहाँ पर रह रहे हैं? हम लोग इसमें 2 परिवार रह रहे हैं। तो क्या खाने पीने या कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। देखिए, ना ही यहाँ कोई देखने आ रहा है कि हम लोग किस हाल में है। देखिए ये कितनी मुश्किल से इनसे बात करने की मैंने कोशिश किया है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो बाढ़ पीड़ित हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। और आप देखिए कि ये जो यहाँ पर पीएसी के जवान हैं, लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। 42 वाहिनी पीएसी के जवान हैं, लगातार यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे हैं। ये बताइए, कब से इस इलाके में आप आए हैं और कितने लोगों को रेस्क्यू किया है? सर कल मैं आया था, लगभग 3 बजे आया था कल। लगभग 40 से 50 लगभग 60 लोगों को मैं रेस्क्यू किया गया है कल। देखिए, गलियों के अंदर आप जब बोट लेके आते हैं तो तमाम समस्याएं हो रही हैं। आप देखिए कि तार है और कैसे इस समस्याओं को देखते हुए उनके पास जाया जाता है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अभी तक कोई इनको सरकारी जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है। नहीं सर, कल हम लोग को जो बताया गया, यहाँ के जो लोकल पार्षद हैं प्लस यहाँ करेली थाना के चौकी इंचार्ज साहब हैं, उनके समन्वय से लोगों को रेस्क्यू किया गया था कल। देखिए, लगातार हालांकि 3 दिनों से यहाँ पर बाढ़, पूरी तरीके से बाढ़ का पानी है, लेकिन कल से यहाँ पर रेस्क्यू के लिए यहाँ पर टीमें आ रही हैं। लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। प्रयागराज में बाढ़ के हालात जिस तरह हैं, हम तस्वीरों के जरिए आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। इस समय मेरी मौजूदगी गौस नगर करेली में है। आप देख सकते हैं कि करेली गौस नगर का ये पूरा इलाका 1 फ्लोर तक जलमग्न हो चुका है। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है। यहाँ पर सीवर का पानी आ रहा है और बदबू है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपने छतों पर सामान रख कर रहने के लिए मजबूर हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय हैं जिनका घर है, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप यहाँ पर बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है, क्यों नहीं वहां पे शिफ्ट हो रही? कहाँ बनाए गए? आपको जानकारी नहीं है? उनको नहीं मालूम। किस तरह से आप यहाँ पे रह रही हैं? बस ऐसे ही मार्केट में ऐसे ही हैंगे, खुले में ऐसे ही मार्केट में खुले में पड़े हैं। सामान सब ऐसे और डूबा और छत पे रखे हैं, बर्बाद हो गया। कोई प्रशासन का आदमी आया आपके पास? कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। किसी तरह की आपसे सुविधा की कोई? ना भैया, कोई भी नहीं आया। क्या सुविधा कुछ पहुंच रही है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सुविधा। तो किस तरह से आप यहाँ रह रही हैं? बस ऐसे ही रह रहे हैं। उस घर में थे, सोते हैं उस घर में, फिर चले आते हैं। बस ऐसे बैठ के देखा करते हैं अपना घर। और आपके घर के लोग कहाँ हैं? बस वो लेटे हैं, देखो मार्केट में। मतलब किसी तरीके से आप लोग आसपास के घरों में शरण लिए हैं। यहाँ पर जो बाढ़ राहत शिविर बना है उसकी जानकारी आप लोगों को नहीं है? नहीं है जानकारी। ये बताइए चाचा, यहाँ पे जिस तरीके से पूरा ये आपका इलाका जल में समा गया है, किस तरह से रात गुजार रहे हैं आप? अरे सब बड़ी दूर दूर चले हैं, रहने वाले हैं हम यहाँ के जेके आशियाना में, करेली में पड़े हुए हैं, करामा चौकी पे। पूरा घर, गृहस्थी भी खराब हो गई, सब भीग गई, कपड़ा सब है। बहुत मेहनत से आपने अपनी गृहस्थी बनाई थी, लेकिन पानी में डूब गया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अब डूब गया तो क्या कहें। क्या मिल जाएगा? अब बर्बाद भी, अब निकाल भी नहीं सकते। अब कैसे धोएं, बदबू का पानी, इतना खराब पानी, सीवर बह रहा है। जा नहीं पा रहे। क्या एकाएक पानी आया है? पहले से आपको जानकारी नहीं थी कि बाढ़ का पानी? नहीं, पहले नहीं थी। यहाँ तक नहीं आता था पानी। अब की ज्यादा पानी आ गया तो इधर आया है न। बारिश अच्छा, ये हमेशा पानी यहाँ तक नहीं आता? नहीं, कभी नहीं आया। बारिश का आता था थोड़ा सा। इस साल आया है पानी। तो रातों में जिस तरीके से इस इलाके की पूरी बिजली काट दी गई है, तो कैसे बिना बिजली पानी के रह रही हैं? अरे दूसरे के घर में रह रहे हैं, रात में सोते हैं दूसरे के घर में, फिर चले आते हैं तो बैठे रहते हैं। हाँ, क्या करें, कोई सहायता नहीं। देखिए, गौस नगर इलाके के रहने वाले लोग हैं, इनके घरों में पानी भर गया है तो दूसरे के घरों में शरण ली है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तमाम सुविधाओं की बात की जा रही है,
लेकिन यहां पर अभी तक कोई भी सरकारी सुविधा बाढ़ पीड़ितों को नहीं पहुंच पा रही है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज।